इमरान नियाजी ने पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरस पड़े। कहा, इमरान नियाजी ने खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेचकर पैसे जेब में डाले, मईशत का बेड़ा गर्क और मंसूबों को सर्द खाने में डाला, तोहफे बेचकर दूसरे ममालिक की मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। अवाम फैसला करें, वोट घड़ी बेचने वाले को देना है या खिदमत करने वाले को। इमरान नियाजी को पाकिस्तान की तरक्की से कोई सरोकार नहीं। इत्तेहादी हुकूमत ने बरवक्त इक़दामात से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इमरान खान ने चीन को इतना नाराज कर दिया था, बता दूं तो सब हैरान हो जाएं। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब में यह भी कहा कि दहशतगर्दी का फितना दोबारा सर उठा रहा है। मामले पर इजलास तलब किया। दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। जब हल्फ उठाया तो एहसास नहीं था मईशत इतनी तबाहाल हो चुकी। हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। कोई शक नहीं, बेपनाह चैलेंजेस मौजूद हैं। वजीर आजम ने कई मंसूबों का संगे बुनियाद भी रखा। बिलावल साहब अपना खर्च, अपना ट्रैवलिंग, सारा टोटल अखराजात अपने खुद बर्दाश्त करते हैं। ये बात हमने कहनी नहीं थी, बतानी नहीं थी, करने की जरूरत नहीं थी, ना हमें इसकी इजाजत देते हैं वो। लेकिन ये करनी इसलिए पड़ गई है कि इसके ऊपर सवालात उठाए गए कि इतने अरबों का खर्चा हो गया, इतना फलां हो गया। यकीनन बाहर अगर आपके सरकारी मुलाजमीन जाते हैं, आपके अमला जाता है, उनके अखराजात होते हैं, लेकिन क्या सैरें करने जाते हैं? बिलावल के दौरों से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के इल्जामात मुस्तरद। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह किया, वज़ीर ख़ारजा अपनी जेब से गैर मुल्की दौरे करते हैं। बिलावल आलमी सतह पर मुल्की सिफारतकारी की बेहतरी के लिए मेहनत कर रहे हैं। कमरजमान कायरा ने कहा, इमरान खान की बातें हक़ाइक़ के मनाफी हैं। इमरान खान ने दोस्त ममालिक को नाराज किया। इमरान खान नफरत और इंतशार की सियासत कर रहे हैं। ये रवैया बहुत खतरनाक है। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात फिर से सर उठा रहे हैं। आजम सवाती का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद, केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत। कहा, चीफ जस्टिस की अदालत पर एतमाद नहीं, किसी दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। फैसले में ताखीर से मुझे अगवा करके बलूचिस्तान फिर सिंध ले जाया गया। मेरी जमानत की दरख्वास्त का फैसला महफूज होने के बाद स्पेशल जज का तबादला किया गया। जराए के मुताबिक आजम सवाती का खत हाई कोर्ट को मौसूल नहीं हुआ। अप्रैल मई में इलेक्शन ना हुए तो मुआशी हालात मजीद खराब होंगे। शेख रशीद कहते हैं कि मुल्क में सर मुबातक के ज़खायर सिर्फ 6 अरब रह गए। IMF की छतरी भी मौजूद नहीं। दहशतगर्दी की लहर है। आटे की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। कराची की क्रीज पर बाबर आजम बन गए दीवार। कराची टेस्ट के पहले दिन इब्तदाई झटके के बाद बाबर और सरफराज जम गए। 5 विकेटों के नुकसान पर 317 रन बना लिए। कप्तान 161 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। 4 साल बाद कमबैक करने वाले सरफराज का भी शानदार शो। 86 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने जारहाना खेल की कोशिश में 4 विकेटें शुरू में ही गंवा दी। अब्दुल्ला शफीक 7, शान मसूद 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इमामुल हक ने 24, सऊद शकील ने रन्स बनाकर विकेट गंवाई। बाबर और आगा सलमान दूसरे दिन के खेल का आगाज करेंगे। एजाज पटेल और ब्रेसवेल के 2 विकेटें। कीवी कप्तान टिम साउदी ने 1 खिलाड़ी को चलता किया। बाबर आजम ने फिर रिकॉर्ड बुक हिला दी। कराची टेस्ट के पहले ही दिन 3 रिकॉर्ड्स बना लिए। कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन्स बनाए। इस साल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए। एक साल में सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। लंकन कप्तान संगाकारा ने 2014 में 25 निस्फ सेंचुरियां बनाई। बाबर ने इस साल 7 सेंचुरियां और 18 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। मोहम्मद यूसुफ का 2006 में सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड भी तोड़ा। भारत अगर पाकिस्तान नहीं आया तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। फैसला हुकूमत ही करेगी। सरबरा PCB अबूरी कमेटी नजम सेठी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हमारा असल मकसद 2014 का आइन बहाल करना है। फौकियत अहदाफ पाना है। इदारों की टीमों के बजाय स्पॉन्सर करने की हौसला अफजाई करेंगे। पुराने मंसूबों का जायजा लेंगे। जूनियर लीग पर नज़रसानी होगी। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कौमी कप्तान के हवाले से फैसला कमेटी करेगी। किसी को फारिग नहीं किया जाएगा। कोयटा में भी PSL मैचेस कराना चाहते हैं। मिकी ऑर्थर से रब्ता किया है, वो मसरूफ हैं।
3 नाम मांगे हैं। 8 जनवरी तक फैसला होगा। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमेश राजा ने नजम सेठी की तैनाती को क्रिकेट के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कहा, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, क्रिकेट सीजन में चेयरमैन को हटाकर ऐसे बंदे को लगाते जिसने कभी क्रिकेट ना खेली हो। नजम सेठी चौतराहट के लिए आ गए हैं, उनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। भारत पर वाजे किया कि अगर हमें नीचा दिखाने की कोशिश की तो उसी जबान में जवाब देंगे। कराची वालों को मकामी हुकूमत मिलेगी या नहीं? शहर कायद में बल्दियाती इलेक्शन 7वीं बार मुलतवी होने का इम्कान। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया। कहा, बल्दियाती हल्काबंदी में दुरुस्तगी तब्दीली के लिए MKIM ने खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन का हवाला दिया गया। नौजवानों का टैलेंट निखारने पर तमाम वसाइल खर्चने को तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल मैच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। कहा, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, शॉर्ट फिल्म से दुनिया को पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाएंगे। नौजवान नस्ल में मुल्क को आगे ले जाने का जज्बा है। कराची से खैबर तक ठंड प्रोग्राम। सर्दी की हुक्मरानी में मजीद इजाफा। पहाड़ और हसीन वादियां सफेदी में छुप गईं। मैदानी इलाकों में यकबस्ता हवाएं चलने लगीं। धुंध रास्ते धुंधलाने लगी। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद करना पड़ा। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी। खुश्क सर्दी अभी और भी पड़ेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का फौरी कोई इम्कान नहीं। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी ने जिंदगी मफलूज कर दी। सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सर्दियों में हीटर और आग जलाते वक्त एहतियात करें। फैसलाबाद में जरा सी गफलत 3 जाने ले गई। तमाम अफराद कमरे में कोयला जलाकर सोए थे। गैस भर जाने से 3 अमवात हुई। चौथे की हालत तशवीशनाक। हुजा मुकीम में भी दम घुटने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। 1.5 साल बच्ची भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। रावलपिंडी और भक्कर में गैस सिलेंडर फटने और लीकेज के वाकयात। 5 साल बच्ची जाँ बहक, 6 अफराद झुलस गए। वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही से हांगकांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की मुलाकात। परवेज़ इलाही ने कहा, पंजाब को सरमायाकारी के लिहाज से सबसे बेहतरीन सूबा बनाया है। सरमायाकारी की राह में खाइल रुकावटों को दूर किया है। सरमायाकारों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम की गई है। हुकूमत आइंदा गैर सूदी बजट पेश करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। इस्लामाबाद में हुर्बत सूद और अबली इकदाम सेमिनार से खिताब में कहा, सूदी निज़ाम शैतानी निज़ाम है। वफाकी शरई अदालत के फैसले पर अमल किया जाए। स्टेट बैंक किसी बैंक को सूदी निज़ाम बैंकारी चलाने का लाइसेंस न दे। और नेटफ्लिक्स ने फैंटेसी फिल्म सीरीज द विचर ब्लड ऑरिजिन रिलीज कर दी। एक्शन से भरपूर सीरीज 4 किस्तों पर मबनी है।